दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम बात करते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें एवं उससे जुड़ी हुई रोजगार पर खबरों के बारे में। तो पहली खबर आ रही है वो आ रही है शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती को लेकर के। तो ये न्यूज़पेपर में आज निकला हुआ है कि शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती जल्द होगी और लिखित परीक्षा से भर्ती होने की संभावना है। ठीक है, तो आइए पूरी खबर देखते हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्ती पूरी की जाएगी। इसमें 1065 पद हेडमास्टर के हैं, 4006 पद सहायक अध्यापकों के और 721 पद लिपिक के हैं, मतलब क्लर्क के हैं। आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव का व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। ये भर्तियां नए नियमों के मुताबिक होंगी। राज्य सरकार ने 2019 के अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। अर्हता मीन्स एलिजिबिलिटी। साथ ही चयन परिषद शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होना है। तो जो अगली खबर है वो भी इसी से जुड़ी हुई है, दूसरे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। अगली जो है वो है कि शिक्षकों को न्यूनतम 57,000 रुपये वेतन मिले। राहत मिलेगी। कहाँ से आई है? एक सिफारिश आई है। शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर को पदनाम देने की सिफारिश। तो आइए पूरी खबर देखते हैं। स्ववित्त पोषित जो डिग्री कॉलेजों में वेतन के लिए प्रबंध तंत्र की मर्जी पर निर्भर रहने की शिक्षकों की मजबूरी अब दूर होगी। शिक्षकों के बेहतर वेतन निर्धारण के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति वीके सिंह द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में सिफारिश से अगर लागू होती है तो डीडीयू से जुड़े हुए 309 कॉलेजों को अपने शिक्षकों को कम से कम 57,700 रुपये प्रतिमाह देना होगा। शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर का पदनाम देने की भी सिफारिश की गई है। असिस्टेंट से एसोसिएट बनने की प्रक्रिया वही होगी जो गैर शासकीय कॉलेजों में होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यूनतम वेतन जहां 57,700 रुपये होगा, वहीं एसोसिएट का जो न्यूनतम वेतन होगा वो 79,800 रुपये होगा। वह प्राचार्य का वेतन 1,44,200 रुपये होगा। विश्वविद्यालय का प्रस्ताव शासन को भेजा जा सकता है। समिति ने ईपीएफ भुगतान सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है। कहा, अगर हर माह ऑनलाइन भुगतान शिक्षक कर्मचारियों के खाते में होना चाहिए। प्रदेश में करीब 6200 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं, जिनमें से 80 से 90 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है एपीओ 2018 से। तो एपीओ 2018 का जो मेंस है, मेंस की परीक्षा होनी है, उसे स्थगित करने की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है। 29 और 30 जुलाई को होनी है मुख्य परीक्षा। तो चलिए पूरी खबर देखते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 मुख्य परीक्षा होने वाली है। परीक्षा 29 व 30 जुलाई को 2 पालियों में लखनऊ स्थित आयोग के शिविर कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण से भयभीत अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ में प्रतिदिन कोरोना के सैकड़ों मामले आ रहे हैं, जहां पर जाना अभ्यर्थियों को भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसके मद्देनजर स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित की जाए। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि कब होनी है परीक्षा, किस किस की। तो एपीओ 18 की जो परीक्षा है 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 के बीच व द्वितीय पाली की जो परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इसमें 29 जुलाई को प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान व दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा होगी। वही 30 जुलाई को प्रथम पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर व दूसरी पाली में लॉ ऑफ एविडेंस विषय की परीक्षा होगी। आप इनकी पूरी जो विस्तृत जानकारी है आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगली हम जो जानकारी है वो देखते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती केस में फैसला सुरक्षित है। सुनवाई 6 अगस्त को होगी। पूरी खबर देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई 6 मार्च
की तिथि तय की है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह आदेश शुक्रवार को अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा व उदय भान चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिकों की वकील डॉक्टर नूतन ठाकुर की दलील थी कि 6 जनवरी 2019 को हुई यह परीक्षा होने के बाद पेपर लीक होने से लेकर के कई मुकदमे दर्ज हुए। यही नहीं, परीक्षा के दिन ही पेपर लीक होने के संबंध में एक मुकदमा एसटीएफ ने हजरतगंज थाना, लखनऊ व प्रयागराज के नैनी व कर्नलगंज और मिर्जापुर के महिला थाना में केंद्र अधीक्षकों द्वारा दर्ज कराए गए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जुड़ी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के ही। तो उसमें जो है कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं, ये कहा है साल्वे ने। साल्वे कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। तो यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, यह दुखद है कि यहाँ बहस इस बात तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद हासिल किया जाए, किसी को बच्चों की परवाह नहीं है। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब देने को कहा है। तो इसमें एक और जो खबर आई है वो है कि कटाव बढ़ाना गलत नहीं, सरकार ने कहा। प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा ने कहा कि कटाव बढ़ाना गलत नहीं है, भले ऐसा परीक्षा प्रक्रिया के बीच क्यों न किया गया हो। साथ ही कहा कि एनसीटीई के कानून में बीएड के छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता दी गई है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 6 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के कटाव बढ़ाने की मांग को निर्णय को सही ठहराया था। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जुड़ी हुई है कि भारत में रहो, भारत में पढ़ो का नया नारा दिया गया है। आइए पूरा देख लेते हैं कि क्या है। कोरोना के चलते इस बार विदेश में पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं छात्र। इस मौके का फायदा उठाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नया नारा दिया है, यानी भारत में ही रहकर पढ़ो। स्टडी इन इंडिया मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जिसमें विदेशी छात्रों को आकृष्ट कराया जाता है। अब इसे व्यापक बनाया गया है ताकि ऐसे भारतीय छात्रों को जोड़ा जा सके जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मंत्रालय ने नारे को साकार करने के लिए लेकर कमेटी बनाई है जिसमें 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। इस दौरान निशंक ने कहा कि महामारी से पैदा हुई स्थिति की वजह से विदेश में पढ़ाई करने की चाह रखने वाले कई छात्रों ने भारत में रहकर पढ़ाई करने का फैसला लिया है। ऐसे जो कई छात्र हैं जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी भारत आना चाहते हैं। मंत्रालय को दोनों ही तरह के छात्रों को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बैठक में विदेश जाने की चाह रखने वाले छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए जाने व अवसर देने के फैसले लिए गए हैं जिसके तहत उन्हें भारत में रोका जा सके। 50% सीट बढ़ेगी। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार साल 2014 तक केंद्र सरकार के सभी शीर्ष संस्थानों में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 7.5 लाख छात्र शिक्षा अर्जित करने विदेश गए, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हुई। इसी तरह से कमेटी तय करेगी दिशा निर्देश, जो भारत में रहो भारत में पढ़ो का नारा, उसके दिशा निर्देश कमेटी तय करेगी। यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाकर उसे दिशा निर्देश तैयार करने को कहा गया ताकि भारत लौटने के इच्छुक छात्रों को मौका मिले। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की अलग से सब कमेटी बनाई जानी है। ये कमेटियां यूजीसी व एआईसीटीई के चेयरमैन की सहायता करेंगी। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। अगली जो खबर है वो हम देखते हैं कि स्थितियां सामान्य हुई तो अक्टूबर में होंगी परीक्षाएं। ये बात कही है अमर उजाला संवाद में जो कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र के निदेशक है राहुल सचान ने। तो इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एसएससी ने जो टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया था। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है छात्रवृत्ति को लेकर। तो छात्रवृत्ति के योग्य 3,57,000 छात्र और 11,460 को मिलेगी। ठीक है, विज्ञान, वाणिज्य, कला के मेधावी छात्रों को सालाना 10,000 रुपये मिलेगा वजीफा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सालाना 10,000 छात्रवृत्ति के लिए यूपी बोर्ड के
जो हैं छात्र और लगभग 3.5 लाख लोग योग्य हैं। उनमें से 2020 के इंटरमीडिएट परीक्षा में 80 परसेंटाइल से पास होने वाले मेधावियों की संख्या जो है वो 11,000 से अधिक है। और इसीलिए समझदारी इसी में है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें। ठीक है, तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी एमएचआरडी द्वारा। अगली जो खबर है वो आ रही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से, जहां पर पीएचडी के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 जुलाई मतलब आज है। इसलिए जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हों कृपया फॉर्म फिलअप करें और अपने दोस्तों को तक फैलाएं। इसी तरह से अगली जो खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड से आ रही है। तो यूपी बोर्ड में जो धारा 370 को हटाने पर जो फैसला है उसको भी बच्चे पढ़ेंगे। 2020-21 के संशोधित पाठ्यक्रम में इसे किया गया है शामिल। पूरी होंगी राजनीतिक व विकास की आकांक्षाएं। यूपी बोर्ड के छात्र जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 2020-21 सत्र से अपने कोर्स में इसे शामिल किया है। यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के क्षेत्रीय आकांक्षाएं पाठ के अंतर्गत राज्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति से जुड़ा पैराग्राफ हटाकर उनके स्थान पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का नया चैप्टर जोड़ा है। ठीक है, किताब में लिखा है कि 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया है। पीपीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली आतंकवादी घटनाएं हुई। तो अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट की 2.6 लाख सीटें खत्म की गई हैं। 1386 कॉलेजों में नहीं किया गया नवीनीकरण के लिए आवेदन और 44 की मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको बताते चले कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सहित अन्य कोर्सों में लगभग 2.5 लाख से अधिक सीटें खत्म कर दी गई हैं। छात्रों की कमी से इस साल करीब 179 तकनीकी कॉलेज बंद हुए। ये बुरी खबर आ रही है। अगली खबर है वो जुड़ी हुई है प्रवेश परीक्षा को लेकर के। तो काउंसलिंग के बाद नवंबर में नया सत्र शुरू होगा। ये खबर आ रही है पॉलिटेक्निक से ली हुई। तो पॉलिटेक्निक का नया सत्र 2020-21 नवंबर में शुरू होगा। दाखिले की प्रवेश परीक्षाएं और काउंसलिंग के बाद ही सत्र की शुरुआत होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने नवंबर में सत्र शुरू करने का ऐलान किया है। ठीक है, चलिए अब अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है अब शासन के पास होगा शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का डेटा बैंक। सभी का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तैनाती में डुप्लीकेसी रोकने के लिए शुरुआत की कवायद की गई है। प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है ताकि शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का डेटा बैंक तैयार किया जा सके। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की तैनाती में डुप्लीकेसी रोकने के लिए एक कदम उठाया गया है। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की तैनाती को लेकर व्यापक पैमाने पर हुई गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन की ओर से अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की तैनाती को लेकर जांच कराई जा रही है। इसके बारे में सभी राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से शिक्षकों के बारे में विवरण मांगा गया। चलिए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में नए सत्र से सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करने की तैयारी चल रही है। विद्या परिषद से मिली है अनुमति। वेबसाइट पर की जाएगी आवेदन की संबंधी जानकारी। तो कुल लगभग 31 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। तो ये सभी कोर्सेज आप देख लीजिए उनकी वेबसाइट पे जाकर के। चलिए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है जो राज्य विश्वविद्यालय एक है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो है ये खबर आ रही है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध एडेड कॉलेज एवं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, एजी सहित ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं। तो जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अपना फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, चलिए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। आपको रेगुलर शैक्षणिक एवं रोजगार परक जानकारियां इस पोर्टल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय